पॉलिटिकल एंड सोशल डिबेट विद राव, आप लोगों का फेवरेट डिजिटल चैनल, जो कि बुनियादी तौर पर आपको सोशल और पॉलिटिकल अपडेट्स के हवाले से या उन पॉलिटिकल और सोशल हैपनिंग्स के हवाले से मैं आपको अपडेट्स देता हूं या उनके बारे में बहस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में दो बहुत अहम खबरें हैं जो कि ताल्लुक़ रखते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जो छोटी 3-4 अहम खबरें हैं पहले वो डिस्कस करूंगा, बाद में उन दोनों खबरों की तरफ जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पॉलिटिकली और सोशली न्यूट्रल आपको व्यूज़ चाहिए हो या न्यूट्रल डिबेट आपको देखनी हो, आपकी किसी पार्टी के साथ कल्ट फॉलोइंग वाला सिस्टम नहीं हो और आप हर पार्टी और लीडर के हवाले से सही और गलत सुनना चाहते हैं या सुनने की हिम्मत रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पुश करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जी एक बड़ी अच्छी खबर, बलूचिस्तान से BNA ग्रुप के सरफराज मंगलजई जो कि दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस थे, उन्होंने अपने 60 साथियों समेत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सामने हथियार डाल दिए। और हथियार डालने के साथ उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में जितनी भी शरंगेज़ी या दहशतगर्दी वाली कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके पीछे इंडिया का हाथ है और इंडिया बलूचिस्तान को ख़ास तौर पे स्टेब्लिश नहीं देखना चाह रहा और वहाँ के हालात को नॉर्मल नहीं रहने देना चाह रहा। और इसका कुलभूषण यादव का जब सीन चला था उसमें भी इसके पीछे इंडिया निकला था। और जितने भी बलूचिस्तान के अंदर ये टेररिस्ट ग्रुप काम कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर के पीछे मुबैना तौर पर यह बताया गया है कि इंडिया का हाथ है। दूसरी खबर जी, 2-3 दिन से खबर चल रही है, पाकिस्तान की चारों सूबाई बार काउंसिल्स ने मुतालबा शुरू कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन सिकंदर सुल्तान राजा को फौरी तौर पे हटा दिया जाए। तो उस हवाले से अब पीपल्स पार्टी के एतजाज़ अहसन और PTI के गौहर खान साहब हैं जो कि कायम मकाम चेयरमैन भी जिनको कहा जाता है, उन दोनों का एक जैसा बयान आया है। और दोनों के बयान के अंदर मैं मिला के बता देता हूँ कि उन दोनों का ख्याल है कि ऐन इलेक्शन के वक्त इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली का मुतालबा यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से आया है और इसके अंदर जो सरगर्म वकला हैं वो उनकी लॉयल्टी या एफिलिएशन मुस्लिम लीग नून के साथ है और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करना चाह रही है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आ रही इमरान खान के जेल जाने के बावजूद। अच्छा जी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कोशिश की गई, कई लोगों ने MQM समेत काफ़ी पार्टीज़ ने या लोगों ने काफ़ी सारी रिट पिटीशन दायर की और उन सबको हल्का बंदियों पर एतराज़ था कि इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियाँ इस इलेक्शन के लिए की हैं वो सही नहीं है और उनका नुकसान होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डिटर्मिनेशन से इन तमाम पिटीशंस को खारिज कर दिया और सख्ती से ये पैगाम दे दिया है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और ये हल्का बंदियों वाले जितने भी केस हैं उनको आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उनके बाद सुना जाएगा और हल्का बंदियों में जो भी सुकम है वो आम इंतखाबात के बाद उनको हल किया जाएगा। अब जी पहले जो दो अहम खबरें हैं उसमें सबसे पहले तो जनरल आसिम मुनीर जो आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं, वहाँ पर उन्होंने जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आजकल एक बार बार जिक्र किया जा रहा है कि ब्लॉक, एक अमेरिकन ब्लॉक है, एक चाइना और रशिया का ब्लॉक है, तो ब्लॉक सिस्टम को पाकिस्तान की तरफ से वाज़े तौर पर रिजेक्ट कर दिया आसिम मुनीर ने। और आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान अपनी बेहतरी और अपनी तरक्की के हवाले से वाज़े कर देना चाहता है कि हम हर एक के साथ बराबर की दोस्ती के ख़्वाह हैं और हम हर एक के साथ दोस्ती रखेंगे, हम किसी ब्लॉक सिस्टम का हिस्सा ना हैं और ना बनेंगे। और वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ वहाँ पर बयान कर दिया कि चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो या कोई भी हो, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी सोचेगा या पाकिस्तान की मदद करेगा हम उनके साथ दोस्ती का ताल्लुक रखेंगे, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहेंगे। सबसे आखिर में सबसे अहम, जैसा कि सबको पता है कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, वो अक्सर फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं और स्टूडेंट्स और बाकी आवाम को फिज़िकली आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब का सेशन रख रहे हैं और ये एक बड़ी अच्छी रिवायत डाली है उन्होंने। और मेरी ख्वाहिश है कि आने वाले जो भी हुक्मरान हों या जो भी पार्टी लीडर्स हैं उनको उनसे ये वाली चीज़ सीखनी चाहिए और अपने आप को, अगर वो लीडर कहते हैं पाकिस्तानी अवाम का लीडर या हुक्मरान बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो लोगों के सवाल जवाब देना भी जमहूरियत का हिस्सा है और उनको देने चाहिए। तो अनवारुल हक काकड़ आज स्वाबी में गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी में गए और वहाँ पर एक सेशन रखा। वहाँ पर एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा वैलिड और सख्त सवाल पूछा अनवारुल हक से कि जनाब 2018 के इलेक्शन में एक पार्टी का लीडर कैद था और उसकी पार्टी के लोगों के हवाले से
सख्तियाँ और जबर और सोबतें जैसी 2018 में थी, वही रिवायत 2023 में बस पार्टी के लीडर बदल गए हैं, पार्टी बदल गई है, सिस्टम वही है। यानी 2018 के इलेक्शन में इमरान खान कामयाब हुए थे तो मुस्लिम लीग नून मुश्किलात का शिकार थी और नवाज शरीफ जेल में थे। अब 2023 के इलेक्शन जब शुरू हो रहे हैं तो जो हवाएं हैं वो ये बता रही हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आएगी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे और उनके मुखालिफ लीडर इमरान खान जेल में है और उनकी पार्टी सख्त मसाइब और मुसीबतों का शिकार है। ऐसा क्यों है और कब तक चलेगा? ये सवाल पूछा स्टूडेंट ने, जिसके जवाब में अनवारुल हक काकड़ ने पहले तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री सुना दी, अंपायर सिस्टम से लेके मार्क्सिज्म और लेनिन और फिर जनाब वो बादशाहतें, फिर वो जमहूरियत तक आके पहुंचे। जो उनका जवाब है उसको समअप कर देता हूं कि वो कहते हैं कि जमहूरियत ऐसा निज़ाम नहीं है कि वही आए अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता लेके आए और कहे कि इस तरह रहना है, ऐसा नहीं है। जमहूरियत का बुनियादी बेसिक जो सिस्टम है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। तो परफॉर्मेंस अगर बेहतर नहीं होगी तो उन्होंने मतलब एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और सिविल एस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए कहा कि अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती हुक्मरानों की, जमहूरियत सिस्टम की, पार्लिमानी सिस्टम की, तो सिस्टम जो बेस करता है सिविल और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, वो स्ट्रेस में आता है और स्ट्रेस में आता है तो उसका सबसे बेहतरीन ऐसा हल निकालने की कोशिश करता है जो मुल्क और कौम और अवाम के लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसान ना हो। तो मतलब अगर उस जवाब को एक कुज़े में बंद किया जाए तो उन्होंने कहा कि ये जो 2018 और अब 2023 वाला जो सिस्टम है ये उसी तरह हल हो सकता है। मुकम्मल जमहूरियत उसी वक्त तक आ सकती है जब जमहूरियत में शामिल, पार्लिमान में शामिल पार्टीज़ और उनके जो सरबराहान हैं वो जवाब दें। और दूसरा उन्होंने जो अक्सर होता है कल्ट फॉलोइंग, उसके हवाले से कहा है कि जमहूरियत का एक और बुनियादी असूल ये है कि आप जिसको फॉलो कर रहे हो या जिसको आप पसंद कर रहे हो उसकी हर गलत चीज़ को सही ना समझें और जिससे आप मुखालफत कर रहे हैं उसकी हर गलत चीज़ को हर सही चीज़ को गलत ना समझें। तो मेरा ख्याल है इसका जवाब आप खुद बेहतर दे सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कि क्या उस स्टूडेंट का सवाल सही था और उसका जो जवाब दिया अनवारुल हक काकड़ ने, क्या यही जवाब था या आपकी नज़र में कोई और जवाब है? अगर जो भी जवाब है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से उसकी किसी भी किस्म की तशरीह नहीं की। जो सवाल हुआ, जो जवाब हुआ वो आपको बता दिया। कल इंशाल्लाह इसी टाइम इसी जगह पे नई हैपनिंग्स के साथ, नई अपडेट्स के साथ, सियासी और समाजी अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने दोस्तों गिरदनवा का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पुश कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।